सामान्य शिशु परिचर्या यानी नवजात शिशु परिचर्या के पश्चात बच्चों में जो है वो सामान्य शिशु परिचर्या का बालक परिचर्या का उल्लेख मिलता है, जिसमें सर्वप्रथम जो है वो स्नान उत्सव की बात है। जो कि स्नान उत्सव जो है वो अष्टांग हृदय में ये रेफरेंस मिलता है। इसमें बच्चे को प्रथम बार नहलाना, साथ में सूतिका को भी नहलाना, जो कि 10वें दिन या 12वें दिन के पश्चात किया जाता है। इसी को सूतिका स्नान भी कहा जाता है। इसके पश्चात सामान्य बालक परिचर्या का उल्लेख है, यानी कि जो बच्चा बड़ा है उसको मास के हिसाब से उसकी क्या परिचर्या होनी चाहिए। तो जैसे प्रथम मास में आचार्य काश्यप ने सूर्योदय दर्शन व चंद्र दर्शन का उल्लेख किया है। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि बच्चे को जो है वो चूँकि विटामिन डी की आवश्यकता होती है, तो इसलिए सूर्योदय दर्शन करना है। सूर्योदय दर्शन का अर्थ ये है कि सुबह के टाइम पे जो धूप होती है उसका सेवन कराना है। और इसके अलावा रात में जो है वो चंद्र दर्शन की बात की गई। इसके पश्चात चतुर्थ मास में निष्क्रमण संस्कार का उल्लेख है, जहाँ पर बच्चे को प्रथम बार घर से बाहर निकालने की प्रथा जो है वो उसका पालन किया जाता है। इसके पश्चात पंचम मास में यानी 5वें मास में उपवेशन कर्म का उल्लेख किया गया है। उपवेशन कर्म का अर्थ होता है बच्चे को पहली बार बिठाना। तो इसका वर्णन आचार्य वाग्भट ने किया है पंचम मास में, लेकिन आचार्य काश्यप ने इसको छठे मास में बताया है। नीचे देखिए जो है वो काश्यप वाले उसमें लिखा हुआ है उपवेशन कर्म या उपवेशन संस्कार काश्यप। तो छठे मास में दो चीज़ें हो जाती हैं बेसिकली। दो चीज़ें नहीं, तीन चीज़ें हो जाती हैं कहना चाहिए अगर कायदे से। पहला अन्नप्राशन संस्कार है, जो सभी आचार्यों के द्वारा छठे मास में माना गया है। दूसरा फलप्राशन संस्कार है, जिसका उल्लेख केवल और केवल काश्यप ने किया है। इसकी मात्रा भी लिखी हुई है, अंगुष्ठ मात्रा 3 या 5 बार, त्रीणी या पंचवारिणी ऐसे लिखा हुआ है। मात्रा इसकी अंगुष्ठ मात्रा है। इसका उल्लेख काश्यप संहिता के जो है वो खिल स्थान में किया गया है। इसके पश्चात काश्यप ने छठे मास में उपवेशन कर्म या उपविष्टन संस्कार का वर्णन किया है। साथ में 10वें मास में फिर काश्यप ने अन्नप्राशन संस्कार का उल्लेख किया है। तो वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अगर अन्नप्राशन संस्कार आता है। तो इसमें जो है वो बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये कि 10वें मास में अन्नप्राशन संस्कार का उल्लेख जो है वो किस आचार्य ने किया है। तो उसमें आंसर काश्यप होगा। सामान्य रूप से पूछा जाता है कि अन्नप्राशन किस माह में कराया जाता है, तो उसका आंसर छठा मास होगा, 6th मंथ होगा। और अगर यदि क्वेश्चन आता है कि फलप्राशन जो है वो किस मास में किया जाता है, तो वो छठा मास है और उसका उल्लेख केवल काश्यप ने किया है। उसके बाद शिशु की ऊंचाई इन्फेंटोमीटर से नापते हैं। देखिए दो तरीके की जो है माप हैं, एक तो खड़े होने पर ऊंचाई और लिटाने पर लंबाई। तो इन्फेंटोमीटर से बेसिकली लंबाई जो है वो जब बच्चे को लिटा करके जो उसकी लेंथ नापी जाती है उसको इन्फेंटोमीटर से नापते हैं। अब आप देखिए नेक्स्ट टॉपिक है बालकों में संस्कार। तो संस्कार क्यों कराए जाते हैं? क्योंकि संस्कारों ही नाम गुणंतर धनम उच्यते। धर्म सूत्र, गुह्य सूत्र और स्मृतियों में संस्कारों की संख्या लगभग 16 से 40 तक की इनकी बताई गई है। लेकिन हमारे चिकित्सा विज्ञान में विषय से संबंधित इसमें प्रमुख 16 संस्कार ही होते हैं, जिनका जो है वो नीचे टेबल में वो उल्लेख किया गया है। जिसमें उम्र के हिसाब से जैसे गर्भावस्था में 3 संस्कार हैं, गर्भाधान, पुंसवन और सीमांतोन्नयन संस्कार। इसके अलावा बाल्यावस्था में किए जाने वाले 8 संस्कार हैं, जिनका कि यहाँ पे डिस्क्रिप्शन किया जाएगा। जिसमें जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकर्म, कर्णवेधन, उपनयन और वेदारंभ है ना। तो थोड़ा सा कोड भी इसमें आप चाहें तो जैसे जात, नाम, निवास है ना, अन्न, चूड़ा, कर्ण, उपनयन और वेदारंभ, जो भी आप इसका कोड बनाना चाहें उस तरीके से कोड बना के भी याद कर सकते हैं, है ना। जात, नाम, निवास ऐसे जो है वो जात नाम, जात मतलब जात कर्म, नाम मतलब नामकरण, निवास मतलब निष्क्रमण, और चूड़ा, और माने अन्नप्राशन, चूड़ा माने चूड़ा कर्म, और चूड़ा कर्ण वेदारंभ से करेंगे, ऐसा कर लीजिए आप। तो कर्ण वेदन, उपनयन और वेदारंभ संस्कार। फिर युवावस्था और वृद्धावस्था में जो है वो 5 संस्कार होते हैं, जिनमें समावर्तन है, विवाह है, वानप्रस्थ है, संन्यास है और अंत्येष्टि संस्कार। तो इस प्रकार जो है वो बाल रोग में उपयोगी जो 8 संस्कार हैं उनका आपको सभी का डिस्क्रिप्शन यहाँ पे मिलेगा और इनको याद भी करना है बहुत अच्छे से।
जैसे सबसे पहले देखिए जातकर्म संस्कार का उल्लेख किया गया है। तो जातकर्म में जो है वो चरक ने बताया है कि मंत्रों से अभिमंत्रित कर मधु और घृत चटाना है, उसके पश्चात दक्षिण स्तन का दुग्ध बालक को पिलावें। ये पीछे मैंने आपको क्लियर किया था पिछली वाली क्लास में कि आचार्य चरक के अनुसार दुग्धपान स्तनपान जो है वो प्रथम दिवस से ही कराया जाता है, और स्तनपान कराने से पहले मंत्रों से अभिमंत्रित मधु और घृत को चटाने का उल्लेख चरक ने किया है। सुश्रुत ने ऐसा बताया है कि शिशु को शीतल जल से आश्वासित कर मधु और घृत के साथ सुवर्ण चूर्ण अनामिका अंगुली से चटावें। अब ये सुवर्ण चूर्ण कहाँ से आ गया, तो ये अनंता जो आपने पढ़ा था तो उसी का जो है वो उल्लेख यहाँ पर किया गया है। तो बेसिकली जो जात कर्म है इसमें जो है वो बच्चे को मोटी मोटी बात आप ये याद रखिए कि स्वर्ण को मधु और घृत के साथ मिला के चटाने का उल्लेख किया गया है, और उसके पश्चात फिर चरक में स्तनपान का उल्लेख किया गया है, और सुश्रुत में जो है वो और भी जो औषधियाँ जैसे यही अनंता मिश्रित दुग्ध जो है 3 बार देना है, उसके बाद दूसरे तीसरे दिन लक्ष्मणा सिद्ध दुग्ध देना है, वो सब प्रक्रिया चालू हो जाती है। तो जो बच्चे को प्रथम जो है वो प्रथम आहार जो दिया जाता है उसका वर्णन जो है वो यहाँ पर देखने को मिलता है। मतलब कि प्रथम बार जो है वो बच्चे को जिंदा रहने के लिए जो चीज़ों की आवश्यकता होती है, तो जात यानी जो पैदा हुआ है और उसको वैसा का वैसा बनाए रखने के लिए यानी जीवित रखने के लिए जो कर्म किया जाता है वो जात कर्म है। अब इसके बाद देखिए कि जो है वो वाग्भट में इसमें प्रजापत्य विधि से बालक का जातकर्म करने का उल्लेख मिलता है। ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा गाइड में। तो प्रजापत्य विधि जो है वो क्या होती है, उसमें लिखा हुआ है कि प्रजापत्य विधि इज इक्वल टू वेदोक्त कर्म, यानी वेदों में जैसा उल्लेख किया गया है वैसा जो है वो करना चाहिए। अब ये कैसे करना चाहिए उससे मतलब नहीं है, लेकिन वेदों के अनुसार करना चाहिए, इतना उल्लेख है। इसके बाद देखिए नामकरण संस्कार का उल्लेख मिलता है जो कि 10वें दिन आचार्य चरक और सुश्रुत ने वर्णन किया है। और अगर हम अष्टांग हृदय की बात करें तो इन्होंने 10वें या 12वें दिन सूतिकोत्थान, अभी आपने पीछे पढ़ा था कि स्नान उत्सव जो है वो 10वें या 12वें दिन कराया जाता है, उसी दिन नामकरण का उल्लेख किया जाता है, ऐसा जो है वो देखने को मिलता है। फिर इसके बाद लिखा है कि पिता के द्वारा नामकरण करने का विधान किया गया है, और 2 नाम इसमें रखे जाते हैं, एक नाक्षत्रिक और एक जो है वो अभिप्राय। इसके पश्चात निष्क्रमण संस्कार का उल्लेख है। निष्क्रमण संस्कार का अर्थ ये होता है कि बच्चे को बाहर निकालना। कहाँ से बाहर निकालना? सूतिकागार से या घर से जो है वो प्रथम बार बाहर निकालने की जो प्रथा होती है उसको निष्क्रमण संस्कार से वर्णित किया गया है। अब इसमें जो है वाग्भट्ट और काश्यप ने चौथे मास में बालक को सूतिकागार से बाहर निकालने को कहा है, और निकालेंगे तो कहाँ ले जाएंगे? प्रथम बार बालक को सूतिका के साथ मंदिर दर्शन। तो देवालय दर्शन एक करके क्वेश्चन भी आता है, तो देवालय दर्शन किस मास में किया जाता है? तो चतुर्थ मास में किया जाता है, क्योंकि ये चौथे मास की ही प्रक्रिया है। बाहर निकालेंगे और सबसे पहले कहाँ ले जाएंगे? मंदिर दर्शन के लिए ले जाएंगे, ये मतलब है। तो 2 क्वेश्चन हैं इसमें, मतलब निष्क्रमण संस्कार जो है किस मास में कराया जाता है? प्रथम बार निष्क्रमण संस्कार के पश्चात जो है वो तो प्रथम बार जो है वो बच्चे को जो बाहर निकालते हैं वो निष्क्रमण संस्कार है, और प्रथम बार बाहर निकालने के साथ ही जो है वो सूतिका के साथ उसको मंदिर का दर्शन कराते हैं, देवालय दर्शन जिसको बोलते हैं। इसके पश्चात जो है वो बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है जिसको कि अन्नप्राशन या फलप्राशन संस्कार भी बोलते हैं, जो ऊपर आपको मैंने डिस्क्रिप्शन थोड़ा सा दिया था, उसके साथ ही देखिए आप इसमें क्या लिखा हो कि आचार्य वाग्भट और आचार्य सुश्रुत दोनों ने ही जो है वो 6वें मास में अन्नप्राशन का उल्लेख किया है, और इसका अर्थ ये होता है कि प्रथम बार बालक को अन्न खिलाना। तो अन्नप्राशन व फलप्राशन का जो उल्लेख है मॉडर्न साइंस में उसको वीनिंग कहते हैं। इस शब्द को आप ध्यान से पढ़िए, WEANING। वीनिंग का अर्थ ये होता है कि बच्चे को जो माता का दुग्ध होता है उसके साथ साथ में कुछ ऐसा तरल पदार्थ या सेमी सॉलिड फूड जो है वो देना, उसको वीनिंग कहते हैं। तो यहाँ पर जो है वो वीनिंग का अर्थ ये कतई नहीं होता है कि बच्चे को दूध चुढ़ाना, है ना। वीनिंग का अर्थ ये होता है कि माता के दुग्ध के साथ साथ, है ना, कुछ भी जो है वो साथ में और आहार देना। तो जो है वो इसके 2 रेफरेंस हमें बहुत अच्छे से याद रखने हैं, 2 क्या बल्कि 3 रेफरेंस हैं कि वाग्भट और सुश्रुत ने 6वें मास में अन्नप्राशन का उल्लेख किया है, जिसमें प्रथम बार बालक को अन्न खिलाना, ऐसा जो है उल्लेख है। काश्यप ने जो है वो 6वें मास में अन्नप्राशन की जगह फलप्राशन का उल्लेख किया है, लेकिन
दंतोत्पत्ति हो जाने पर 10वें मास में प्रजापत्य नक्षत्र में अन्नप्राशन करने का उल्लेख काश्यप ने किया है। तो अब अन्नप्राशन कराएंगे तो खाने के लिए देंगे क्या? पहली बार तो काश्यप ने लिखा है कि उसको खाने के लिए मांस जो है वो देना चाहिए। प्रथम बार मुलायम करके मांस जो है वो देना चाहिए। मांस जानते हैं आप प्रोटीन का अच्छा सोर्स है, तो ये बच्चे को जो है वो पहली बार देने में फ़ायदा करता है। उसके बाद इसकी मात्रा जो है वो तो काश्यप ने जो है वो 6वें मास में फलप्राशन, दंतोत्पत्ति हो जाने पर 10वें मास में प्रजापत्य नक्षत्र में अन्नप्राशन और जिसमें खाने हेतु मांस का उल्लेख किया है। और इसकी मात्रा जो है वो पीछे भी मैंने बताई थी आपको, तो अंगुष्ठ मात्रा 3 या 5 बार में उसको देंगे और उसके बाद आचमन। ये पूरी प्रक्रिया है फलप्राशन की या अन्नप्राशन जिसको आप कह सकते हैं। ठीक है, तो इसमें 3 क्वेश्चन हो गए। सामान्य रूप से फलप्राशन किस मास में कराते हैं? सामान्य रूप से फलप्राशन 6वें मास में कराते हैं। दूसरी चीज़ ये है कि आचार्य काश्यप ने फलप्राशन का उल्लेख किस मास में किया है? उसका आंसर है 6वें मास में। और आचार्य काश्यप ने अन्नप्राशन का उल्लेख किस मास में किया है? उसका आंसर है 10वें मास में। इसकी मात्रा कितनी है? तो अंगुष्ठ मात्रा 3 या 5 बार में देनी चाहिए और उसके बाद आचमन करने का उल्लेख किया गया है। ठीक है, इसके बाद देखिए वीनिंग की परिभाषा लिखी हुई है इसमें कि इट इज़ एडिशन ऑफ सेमी सॉलिड फूड अलॉन्ग विद द ब्रेस्ट फीडिंग अकॉर्डिंग टू WHO इट शुड बी डन आफ्टर 4 to 6 months बट नेवर बिफोर 4th month ऑफ लाइफ। पहले वीनिंग कराने से भी नुकसान है क्योंकि माता का दुग्ध पूर्ण मात्रा में नहीं मिल पाएगा। बाद में वीनिंग कराने में भी नुकसान है क्योंकि माता के दुग्ध के साथ में और जो खनिज पदार्थ चाहिए वो नहीं मिल पाएंगे। तो इसलिए हमेशा जो है वो इसकी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट या कहना चाहिए कि उचित आयु जो है वो 6वें मास के बाद कराया जाता है। इसके बाद देखिए चूड़ाकर्म संस्कार या मुंडन संस्कार या इसी को केशेद छेदन या प्रथम बार जो है वो बच्चे के बालों को जो बनवाना होता है उसका उल्लेख है। तो इसमें देखिए आपकी काश्यप संहिता के सूत्र स्थान अध्याय 21 को चूड़ाकर्णी अध्याय कहा गया है और ये खंडित रूप में हमें प्राप्त है। चूड़ाकर्म आश्वलायन ग्रह सूत्र के अनुसार 3य वर्ष में कराया जाता है और 1 वर्ष और 5 वर्ष में भी कराने का उल्लेख कुछ कुछ आचार्यों ने किया है। तो इसमें आप केवल जो है वो रेफरेंस याद रखिए। और दूसरा जो है वो चूड़ाकर्म का अर्थ जो है बच्चों के बालों को बनवाना, ऐसा है। उसके बाद जो है वो कर्णवेदन संस्कार का उल्लेख है। तो कुमारों में प्रथम दक्षिण कर्ण और बालिकाओं में वाम कर्ण में कर्णवेदन कराया जाना चाहिए। कर्णवेदन जो है वो हमेशा दैवकृत छिद्र में कराते हैं। दैवकृत छिद्र का अर्थ ये है कि जो जो छिद्र नेचुरली ऐसा बना हुआ है जहाँ पर जो है वो सिराएँ और कंडराएँ कम है कान के, उस भाग में ही छिद्र बनाया जाना चाहिए। तो इसके बारे में सबसे पहले रेफरेंस सुश्रुत में मिलता है जिसमें लिखा हुआ है कि 6वें या 7वें मास में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 6th या 7th मंथ में शुक्ल पक्ष में, ये क्वेश्चन आता है कि कृष्ण पक्ष में कराना चाहिए कि शुक्ल पक्ष में। तो शुक्ल पक्ष में कोई भी अच्छा काम शुक्ल पक्ष में कराया जाता है। प्रशस्त दिन में कर्णवेदन कराने का विधान किया गया है। और इसका प्रयोजन क्या है, क्यों कराया जाना चाहिए? तो रक्षा कर्म और आभूषण धारण करने हेतु ये कराया जाता है। वाग्भट्ट ने 6वें, 7वें और 8वें मास में शुभ काल में कराया जाना चाहिए, ऐसा लिखा हुआ है। तो अगर जो है वो आपको क्वेश्चन देखने को मिलेगा तो 6वां भी सही है, 7वां भी सही है, 8वां भी सही है। सुश्रुत के अनुसार 6वें और 7वें मास में, वाग्भट के अनुसार 6वें, 7वें और 8वें मास में शुभ काल में। लेकिन कात्यायन ग्रह सूत्र ये एक धर्मशास्त्र की किताब है, इसमें 3रे और 4थे मास में लिखा हुआ है। इसके अलावा 6वें, 7वें, 8वें और 12वें मास में भी कराया जाता है। तो कई बार ऐसा क्वेश्चन भी बना देते हैं लोग बाकी जो है वो 6वें मास से 12वें मास के बीच में कभी भी कराया जा सकता है, ये भी सही है। इसके बाद देखिए अजीर्ण निषेध, इसमें जो है वो कब किस स्थिति में हमको नहीं कराना है, कर्णवेदन कब नहीं कराना चाहिए। तो 2 स्थितियां हैं इसमें, बल्कि 3 स्थितियां हैं कि एक तो अजीर्ण की स्थिति हो, दूसरा मल का वेग उपस्थित होने पर, और उष्ण काल में कर्णवेदन कभी भी नहीं कराया जाना चाहिए। उसके बाद देखिए उपनयन संस्कार। उपनयन जो है वो बच्चे को प्रथम बार जो है वो गुरु के पास जो है वो ले जाते हैं, वो वाला जो है वो उसके बारे में उल्लेख किया गया है। इसमें आयुर्वेद ग्रंथों में इसका वर्णन प्राप्त नहीं होता है, लेकिन धार्मिक ग्रंथों में जरूर इसकी उम्र जो है वो 5 वर्ष की बताई गई है। उसके बाद वेदारंभ संस्कार जो है वो उपनयन संस्कार के 1 वर्ष के अंदर अंदर जो है वो पढ़ाई लिखाई
जो है वो चालू करने की उम्र जो होती है। तो ये ऐसा है कि जैसे 5 वर्ष में उपनयन हो गया तो उसके एक वर्ष के बाद जो है वो अंदर अंदर जो है वो वेदारंभ संस्कार कराया जाना चाहिए। उसके बाद आप देखिए कि पुंसवन संस्कार जो है वो गर्भावस्था के द्वितीय मास में पुष्य नक्षत्र में कराया जाता है। पुंसवन संस्कार का अर्थ ये होता है कि शिशु में पुम भाव यानी कि जो है वो मेल चाइल्ड डेवलप करने के लिए, तो मेल चाइल्ड डेवलप करने के लिए इसका अर्थ ये है कि मेल या फीमेल बन गया हो उससे पहले ये संस्कार कराया जाता है। तो ये द्वितीय मास से पहले जो है वो प्राग व्यक्ति भावात एक शब्द आया उसमें, आप नोट डाउन भी कर सकते हैं। प्राग व्यक्ति भावात यानी कि सेक्स डिटर्मिनेशन से पहले पुंसवन संस्कार का किया जाना उचित होता है। तो वो क्या होता है, गर्भावस्था के द्वितीय मास में कराया जाना चाहिए। पुष्य नक्षत्र अलग अलग आचारों का है लेकिन इसको एक मोटे तौर पे द्वितीय मास में पुष्य नक्षत्र में कराया जाना चाहिए। इसका ज़्यादा वर्णन आपको जब स्त्री प्रसूति पढ़ाएंगे तो वहाँ पर और इसका डिस्क्रिप्शन आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद सीमांतोन्नयन संस्कार एक जो है वो कराया जाता है जो कि बच्चों की बौद्धिक शक्ति की वृद्धि के लिए होता है। समावर्तन संस्कार जो है वो 25 वर्ष की आयु में है ना जो है वो कराया जाता है और इसका धार्मिक महत्व ही है, कोई वैसा चिकित्सीय महत्व नहीं है। इसके अलावा उपवेशन संस्कार ये पहले भी बता चुका हूँ, वाग्भट ने 5वें मास में, काश्यप ने 6वें मास में। फिर शिशु को इसमें उपवेशन संस्कार में क्या कराते हैं, शिशु को प्रथम बार सहारे से बैठाना। इसमें आप दो चीज़ें नोट कीजिए, एक चीज़ ये है कि सिटिंग विदाउट सपोर्ट और सिटिंग विथ सपोर्ट, यानी कि बिना सहारे के बैठाना और एक सहारा लगा के बैठाना। तो जब बच्चा पहली बार बैठता है तो सहारे के साथ में बैठता है, तो ये 6वें मास में होता है, मॉडर्न के हिसाब से बता रहा हूँ आपका, यानी सिटिंग विथ सपोर्ट। और बिना सहारे के जो बैठता है वो 8वें मास में होता है, जो कि जो है वो सिटिंग विदाउट सपोर्ट जिसको हम, ठीक है। तो ये आप लगा लीजिए। उसके बाद लेहन कर्म का उल्लेख है, देखिए तो लेहन कर्म जो है वो काश्यप ने रेफरेंस दिया है कि सुखम दुखम ही बालानाम दर्शते लेहनाश्रम। इसी तरीके से एक और श्लोक है, सुखम दुखम ही बालानाम दर्शते धात्री संश्रयम, ठीक है। तो वहाँ पर केवल धात्री शब्द एक बदल जाता है, बाकी आगे की लाइन वही रहती है। तो दोनों रेफरेंस आप याद रखिए, भी धात्री प्रकरण आएगा तो बताएंगे आपको। तो सुखम दुखम ही बालानाम दर्शते लेहनाश्रम यानी कि बालकों का सुख और दुख जो है वो लेहन के ऊपर निर्धारित होता है। सुश्रुत ने नवजात शिशु को लेह पदार्थ बताए हैं, जैसा कि ये पहले उल्लेख आपको कर चुका हूँ जात कर्म में, कि जन्म के प्रथम दिन में अनंता से मिश्रित मधु और घृत 3 बार देना चाहिए। द्वितीय और तृतीय दिन, सेकेंड और थर्ड डे, लक्ष्मणा से सिद्ध मधु और घृत देना चाहिए। चौथे दिन जो है बालक को हथेली में जितना आ सकने योग्य मधु और घृत का पान करने के पश्चात स्तनपान का प्रयोग कराया जाना चाहिए, पहले भी आपको बता चुका हूँ। अब आप देखिए कि लेहन के अयोग्य कौन कौन से जो हैं वो शिशु हैं। तो इसमें एक जो है वो बालक आता है गुरु स्तन्य सेवी, है ना। गुरु स्तन्य सेवी जो है वो लेहन के अयोग्य हैं। फिर कल्याण मात्रक जो है वो एक शिशु होता है, जिसमें अर्थात जिस शिशु की माता कल्याण या स्वर्ग को प्राप्त हो गई हो उसको कहते हैं कल्याण माता, यानी कि जिसकी जो प्रथम माता है वो मर गई है या उसका देहावसान हो गया है और उसकी जो है वो स्टेप मदर है ना, जिसकी विमाता उपलब्ध हो, यानी कि स्टेप मदर उपलब्ध हो, तो ऐसा बालक ये अयोग्य है लेहन के लिए। तो इसके बाद जो आहार माता ग्रहण करती है वही साथ में होता है, उन्हीं आहारों का लेहन शिशु को देना चाहिए। एक कॉमन रेफरेंस लिखा है उन्होंने कि लेहन में हम क्या प्रयोग करें, तो लेहन में हम उन द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए जो माता ग्रहण करती है और जो उसको साथ में होता है। उसके बाद देश काल और अग्नि के अनुसार लेहन कराया जाना चाहिए। इसके अलावा लेहन के योग्य अन्य कुछ औषधि हैं, जैसे सबसे पहले इसमें स्वर्ण प्राशन होता है। स्वर्ण प्राशन का उल्लेख काश्यप संहिता में प्रथम, जो आज की उपलब्ध काश्यप संहिता है उसका प्रथम अध्याय लेहा अध्याय उसमें किया गया है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रेफरेंस है ये। और स्वर्ण प्राशन का जो क्लासिकल डिस्क्रिप्शन है वो देखिए आपकी पूर्वा अभिमुख यानी कि पूर्व की तरफ रखी हुई सिल के ऊपर सोने को घिसना है और मधु और घृत मिलाकर देना चाहिए। ये जो है वो इसमें दो चीज़ें आप याद रखिए कि एक तो सिल पे स्वर्ण को घिसना है, दूसरा इसमें मिलाने के लिए मधु और घृत मिलाते हैं। तीसरी चीज़ ये काम क्या करता है, तो मेधा, अग्नि और बल को बढ़ाने वाला है ना। और आयुष्य मंगल वर्ण ग्रहपाम यानी कि ग्रहों रोग को दूर करने वाला है।
तो ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 2 रेफरेंस और हैं इसमें कि 1 मास तक अगर लगातार सेवन करेगा तो परम मेधावी और व्याधियों से आक्रांत नहीं होता है बच्चा, लेकिन अगर 6 मास तक उसने लगातार सेवन कर लिया तो वो श्रुतधर हो जाएगा, यानी कि सुनी हुई बातों को धारण करने वाला हो जाता है। तो ये 3-4 चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट हैं कि 1 मास तक अगर सेवन करेंगे स्वर्ण का तो परम मेधावी, और दूसरी चीज़ वाला छोड़ देते हैं बच्चे, उसको भी याद करिए, व्याधियों से आक्रांत नहीं होगा, यानी कि उसमें ऐसी इम्यूनिटी डेवलप हो जाएगी कि वो जल्दी जल्दी व्याधियों से आक्रांत नहीं होगा। और 6 मास तक अगर लगातार सेवन कर लिया तो उसकी बुद्धि इतनी बढ़ जाएगी कि वो जो है वो सुनी हुई बातों को धारण करने वाला होगा। उसके बाद देखिए कि यहाँ पर औषध लेहों का उल्लेख किया गया है और उसके साथ में संदर्भ दिया गया है, जैसे कि जो है वो मेनली जो औषध योग, इन औषध योगों में जो है वो सबसे पहले जैसे कल्याणक घृत दिया हुआ है, तो इसका उल्लेख जो है वो चरक संहिता के उन्माद चिकित्सा अध्याय में किया गया है। फिर पंचगव्य घृत या ब्राह्मी घृत फिर चरक चिकित्सा अध्याय 10 में है ना, ये जो है वो अपस्मार वाला चैप्टर है। उसके बाद अष्टांग घृत और सारस्वत घृत, इसका वर्णन वाग्भट में है। वचादि घृत, इसका वर्णन अष्टांग हृदय में है। अब आप देखिए कि कुछ और भी इसमें योग के बारे में दिया गया है कि अष्टांग हृदय कार ने के द्वारा वर्णित कल्याणक घृत तथा अष्टांग संग्रह कार द्वारा वर्णित ब्राह्मी घृत एक ही योग है। इसे काश्यप में अभय घृत तथा योग रत्नाकर में अष्टमंगल घृत माना गया है। मतलब आपको केवल ये इसमें ये याद रखना है कि कौन सी संहिता में कौन से घृत का उल्लेख किया गया है, यानी कि जैसे कल्याणक घृत है तो अष्टांग हृदय कार ने वर्णित किया है, अष्टांग संग्रह कार ने उसी को ब्राह्मी घृत कह दिया है, काश्यप में इसी कल्याणक घृत को अभय घृत कहा गया और योग रत्नाकर में अष्टमंगल घृत कहा गया। तो सब इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू है, जो है उसका आपको याद रखना है। अब क्योंकि लेहन का उल्लेख चल रहा है तो लेहन में जो है वो चूँकि मॉडर्न से इसमें जो है वो वैक्सीन का वर्णन होता है, तो इसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जैसे कि जो है वो सबसे पहले वैक्सीन है आपकी रूबेला या जर्मन मीजल वैक्सीन जिसको आप कहते हैं। और ये जो है वो इसमें सबसे पहला क्वेश्चन ये आता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वैक्सीन इज़ कॉन्ट्रा इंडिकेटेड इन प्रेग्नेंट लेडी, यानी प्रेग्नेंट महिला को हमें कौन सी वैक्सीन नहीं लगानी चाहिए। तो उसमें आंसर होता है रूबेला, क्योंकि रूबेला जो है वो कंजेनाइटल रूबेला सिंड्रोम एक होता है, CRS जिसको बोलते हैं, तो उसके खिलाफ प्रतिरोधी वैक्सीन है। अगर आप उसको प्रेग्नेंट लेडी को लगा देंगे तो बच्चे को रूबेला होने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए प्रेग्नेंट लेडी को ये रूबेला नहीं लगाया जाता है। तो इसका सबसे अच्छा समय लगाने का 11 से 13 वर्ष तक की लड़कियों में या मासिक स्राव काल में लगाया जाता है। उसके बाद देखिए कि मम्स वैक्सीन के बारे में जो है वो बताया गया है कि डोज इसकी 317 TCID यानी कि टाइम कल्चर इन्फेक्टिव डोजेज है, जो त्वकगत या जेट गन से देते हैं मम्स जो है वो दिया जाता है। अब आजकल जो है वो अलग अलग न होकर के MMR, मीजल्स, मम्स, रूबेला तीनों जो है वो एक साथ लगाया जाता है। यहाँ पर अभी शेड्यूल नहीं दिया हुआ है, शेड्यूल जो है वो आगे जो मॉडर्न वाला पार्ट है वहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि वैक्सीन का इसकी लेहन की बात चल रही थी, तो इसीलिए यहाँ पर जो बहुत मोटे मोटे जो पॉइंट्स हैं वो यहाँ पे दिए हुए हैं। अब आप देखिए कि टाइफाइड वैक्सीन के 2 टाइप आते हैं, पूछा जाता है ये कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ द टाइप ऑफ टाइफाइड वैक्सीन। तो TAB वैक्सीन है एक, और एक मोनोवेलेंट है ना, एक जो है वो टाइफाइड वैक्सीन है। तो ये जो है वो दोनों आप याद करिए। फिर उसके बाद टाइप ऑफ पोलियो वैक्सीन है ना, तो पोलियो वैक्सीन में जो है वो 2 तरीके की वैक्सीन है, एक ओरल पोलियो वैक्सीन है या OPV जिसको मुंह के द्वारा जो है ड्रॉप्स के द्वारा मुंह में दिया जाता है, और एक इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन है IPV जिसको बोलते हैं, जिसको कि इंजेक्टेबल फॉर्म में दिया जाता है। और इन दोनों का अंतर देखिए आप कि जो OPV है इसको सैबिन वैक्सीन बोलते हैं और IPV जो है उसको साक वैक्सीन बोलते हैं। तो इसको याद करने का क्या तरीका है, जैसे साक में के आता है आखिरी में, तो ये किल्ड वैक्सीन होती है, तो इसी को बोलते हैं इनएक्टिवेटेड। ये किल्ड है और ये लाइव है, ये भी इंपॉर्टेंट है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यानी क्वेश्चन क्या है कि IPV लाइव है या किल्ड है, तो किल्ड है, क्यों, क्योंकि SALK जो है वो किल्ड के लिए, ठीक है। साक एक साइंटिस्ट का नाम है, तो मैंने आपको केवल याद करने के लिए बताया कि SALK आखिरी में आता है, तो ये साक वैक्सीन हो गया। फिर उसके बाद देखिए कि सैबिन वैक्सीन, इसमें 3 प्रकार के वायरस जो है वो मिले हुए रहते हैं, जिसमें टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। और टाइप 1 का जो प्रोटोटाइप है वो ब्रनहिल्ड स्ट्रेन है, टाइप 2 का जो प्रोटोटाइप है वो लैंसिंग स्ट्रेन है, टाइप 3 का प्रोटोटाइप लियोन स्ट्रेन है। आपको स्ट्रेन भी याद करना है इसमें कि कौन सा टाइप 1 है, कौन सा टाइप 2 है, कौन सा टाइप 3 है।
BLL, है ना, ब्रनहिल्ड, लैंसिंग और लियोनस्टेन है। उसके बाद देखिए कि ट्रिपल वैक्सीन जो है वो DPT को बोलते हैं, डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। DPT का मतलब है डिप्थीरिया, पर्टुसिस और टिटनेस। उसके बाद इसको जो है वो 0.5 ml जो है वो इंट्रामस्कुलर ये दी जाती है। BCG वैक्सीन जो है वो 2 साइंटिस्ट ने मिल करके जो है वो पास्चर इंस्टीट्यूट पेरिस में इसको डेवलप किया था, कालमेट और गोरिन, और इसीलिए इसको बैसिलस कालमेट ग्योरिन बोला जाता है। ठीक है, ये जो है वो ट्यूबरक्लोसिस के अगेंस्ट में लगाई जाती है। इसकी डोज 0.5 ml जन्म के समय होती है और 1 ml इंट्राडर्मल एट ऑल रेस्ट स्टेजेस, यानी कि जन्म के समय मान लीजिए नहीं लग पाया तो फिर उसके पश्चात जो भी डोज लगेगा वो सारा 1 ml जो है वो लगेगा। जन्म के समय लग गया तो 0.5 ml लगेगा। उसके बाद ट्यूबरकुलिन टेस्ट देखिए आपकी इसमें जो है वो PPD दिया जाता है, जिसकी 0.1 ml डोज ट्यूबरकुलिन सिरिंज से दी जाती है। और PPD में त्वचा पर जो है वो एक पेल श्वेताब जो है वो दाना टाइप का जो है उभर आता है, जो कि 6 से 10 मिलीमीटर व्यास का उभर जाना चाहिए। इसकी मारक मात्रा 5 ट्यूबरकुलिन यूनिट है, TU है, 5 TU। ठीक है, और इंड्यूरेशन यानी कि उस जो त्वचा पे जो घेरा उत्पन्न हुआ है उसको हम 48 से 72 घंटे के अंदर जो है वो नापते हैं, और अगर वो 5 मिलीमीटर से कम है तो नेगेटिव जो है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट यानी कि ट्यूबरकुलोसिस नहीं है। हाँ, तो इसमें जो इंडोरेशन यानी कि जो उसका स्किन के ऊपर जो उभार होता है हम उसको नापते हैं। तो अगर 5 मिलीमीटर से कम है तो नेगेटिव माना जाएगा, अगर 5 से 10 मिलीमीटर है तो अनिश्चयात्मक। अनिश्चयात्मक का अर्थ ये है कि हम ये निश्चय नहीं कर पा रहे हैं कि TB है या नहीं है। तो PPD जो है वो TB, जिसको आप सामान्य रूप से जो है वो TB का टेस्ट बोलते हैं, वो है ये, है ना। फिर उसके बाद जो है वो अगर 10 से 20 मिलीमीटर है तो एक पॉजिटिव है यानी माइल्ड पॉजिटिव है, 20 से 30 मिलीमीटर है तो 2 पॉजिटिव है, 30 से 40 है तो फिर हाईली पॉजिटिव, 3 जो है वो प्लस निशान उसको मिलेंगे। ठीक है, तो ये जो है वो ट्यूबरकुलिन टेस्ट है जो कि जो है वो कराया जाता है PPD इसके द्वारा। ठीक, इसके बाद TB को पता करने के लिए जो है वो ये टेस्ट कराया जाता है। उसके बाद अब आप देखिए कि स्तन संपत्ति का उल्लेख किया गया। स्तन संपत्ति का मतलब है कि किस प्रकार के स्तन जो है वो श्रेष्ठ होते हैं या जो है वो बच्चे के लिए अच्छे होते हैं। तो इसमें इसका रेफरेंस आप नोट करिए, चरक शारीर अध्याय 8 में इसका रेफरेंस देखने को मिलता है, यानी कौन से स्तन जो है वो सही शेप या करेक्टर में है। तो इसमें देखिए लिखा हुआ है कि तत्रेतम स्तन संपतम, इसका श्लोक है, ना अति ऊर्ध्व, बहुत अधिक ऊर्ध्व नहीं होना चाहिए, ना अति लंबावन, बहुत अधिक जो है वो लंबे नहीं होने चाहिए, लंबावन, ना अति कृशावन, बहुत ज़्यादा कृश नहीं होने चाहिए, ना अति पीनो। पीनो शब्द जो है वो 2-3 बार पूछा गया है। पीनो का अर्थ होता है मोटा होना, तो बहुत अधिक मोटे भी नहीं होने चाहिए। युक्त पिपलिको, युक्त पिपलिको का अर्थ है कि जो एरियोला है वो युक्त, उसके द्वारा जो है वो सही से घिरा हुआ होना चाहिए। सुख प्रपानो, सुख प्रपानों का अर्थ ये है कि बच्चा जो है वो सुख प्रकार से उसका पान कर सके। तो वही सब हिंदी में लिखा है नीचे देखिए, स्तन का अति ऊर्ध्व ना होना, अति लंबा ना होना, अति अधिक क्रश और अधिक मोटा, दोनों जो है वो स्थिति खराब है। बहुत ज़्यादा क्रश भी नहीं होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मोटा भी नहीं होना चाहिए। फिर स्तन सूचक उचित रूप से ऊंचा होना। देखिए रिट्रैक्टेड जो है वो क्या बोलते हैं, निपल नहीं होना चाहिए, मतलब कि निपल अंदर धंसा हुआ होगा तो बच्चा उसको जो है वो पान नहीं कर पाएगा। तो स्तन सूचक उचित रूप से ऊंचा होना चाहिए। इसके अलावा स्तन का आकार ऐसा होना चाहिए जिसके आधार पर शिशु सुखपूर्वक पान कर सके। जो शेप है वो ऐसा होना चाहिए, सुख प्रपान हो, है ना, तो उसके लिए आया है शब्द। उसके बाद यदि स्तन संपत्ति न हुआ यानी ऊपर वाले लक्षण इनमें से कुछ जो है विकृति हुई तो क्या परिणाम होगा, ये सुश्रुत शारीर अध्याय 10 में वर्णित है। तो इसमें उन्होंने लिखा है कि तत्र ऊर्ध्व स्तनी करालम कुर्यात, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, तत्र ऊर्ध्व स्तनी करालम कुर्यात, लंब स्तनी नासिका मुखम छादित्वा मरमम आपदेत। तो दो चीज़ें हैं, ऊर्ध्व स्तन से करालता होगी, सुश्रुत ने बताया है, वाग्भट ने बताया है ऊर्ध्व दृष्टि। तत्र अगर ऊर्ध्व की तरफ स्तन्य होंगे तो वो बार बार जो है वो ऊपर की तरफ जो है वो बच्चा देख करके स्तनपान करेगा, तो ऐसे में उसकी दृष्टि ऊपर की ओर हो जाएगी, इसलिए वाग्भट में ऊर्ध्व दृष्टि का है। करालता एक दंत रोग है, कराल जो है वो एक प्रकार का दंत रोग है जिसका उल्लेख सुश्रुत ने किया है कि अगर ऊर्ध्व स्तन होंगे तो कराल रोग हो जाएगा, करालता।
उसके बाद लंब स्तनी, तो इतने लंबे हैं कि वो नासा और मुख को दबा देते हैं, जिसके कारण उसको सफोकेशन होकर के उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो यही लिखा हुआ है, नासा और मुख का दब जाना तथा मृत्यु होना। और अति स्थूल जो है वो ग्रीवा भंग की स्थिति बन सकती है। तो ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर स्तन संपत्त नहीं हुए तो ऊर्ध्व स्तनी करालम कुर्यात, लंब स्तनी नासिका मुखम छादित्वा मरणोपदे। लंब स्तनी और अति स्थूल से ग्रीवा भंग, ये जो है वो देखने को मिलता है। दो रेफरेंस है इसमें, सुश्रुत और वाग्भट के। उसके बाद देखिए कि कुछ ऐसी अवस्थाएं हैं जिसमें कि स्तनपान का निषेध किया गया है। तो जिसमें क्षुधित यानी कि भूख लगी हो स्त्री को, श्रांत, शोकग्रस्त, गर्भिणी, गर्भिणी स्तन माता का स्तनपान जो है वो निषेध किया गया है। स्त्री ज्वर से ग्रसित है, विरुद्ध आहार का सेवन कर रही है, खाए हुए औषध की तीव्र वेगोत्पत्ति, औषध का पाचन न होने पर, ये आयुर्वेद द्वारा वर्णित निषिद्ध स्थितियां हैं जिसमें कि बच्चे को स्तनपान माता के द्वारा नहीं कराया जाना चाहिए। अच्छा, मॉडर्न में जो है ब्रेस्ट फीडिंग इज कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन चाइल्ड ऑफ HIV इन्फेक्टेड मदर। ठीक है, ये एक कॉमन कॉन्ट्राइंडिकेशन है कि जिस मदर को HIV है उसको ब्रेस्ट फीड नहीं करना चाहिए। अगर ऑप्शन में आपको HIV दिखता है तो बेहिचक लगा दीजिए, लेकिन ये पूरा सत्य नहीं है। पूरी तरीके से जो है कोई अगर HIV मदर इन्फेक्टेड है और वो फीड कराना चाहती है, अगर वो एंटीवायरल ड्रग पे चल रही है तो करा सकती है, लेकिन अगर ऑप्शन में HIV है तो सबसे पहले आप HIV के लिए जाइए। इसके बाद मदर यूजिंग ड्रग जैसे कि हीरोइन या कोकेन, ये जो है वो मादक पदार्थ हैं। अगर इनका सेवन मदर कर रही है तो फिर वो ब्रेस्ट मिल्क के द्वारा बच्चे में जा सकते हैं, इसलिए इनका सेवन करते समय मदर को दुग्धपान नहीं कराना चाहिए। इसके अलावा मदर ऑन सर्टेन मेडिकेशन, जैसे कि एक इसमें कोड दिया हुआ है, रियल कौन सी मेडिसिन है, जैसे रेडियो एक्टिव आइसोटोप खा रही है, एर्गट या एंटी मेटाबोलाइट्स या लिथियम जो है वो पागलपन के लिए खाई जाती है, तो ऐसी कोई मदर है फिर उसको ब्रेस्ट फीड नहीं कराना चाहिए अपने बच्चे को। इसके बाद देखिए धात्री का प्रकरण है, तो प्रशस्त धात्री का वर्णन चरक, सुश्रुत, वाग्भट तीनों ने किया है। यानी कि कौन सी ऐसी धात्री है जो स्तनपान कराने के लिए श्रेष्ठ है। तो काश्यप तो प्रशस्त धात्री का वर्णन चरक, सुश्रुत और वाग्भट ने किया है। प्रशस्त धात्री का अर्थ यह है कि कौन सी ऐसी धात्री है जो कि स्तनपान करने के लिए श्रेष्ठ है। तो इसके बाद जो है वो काश्यप ने एक रेफरेंस दिया है। काश्यप के मतानुसार प्रशस्त धात्री के क्या लक्षण हैं वो आप देखिए। तो जिसमें उन्होंने कहा है कि जो धात्री नित्य संशोधन में लगी हुई है, मतलब कहने का ये है कि जिस धात्री का रोज संशोधन हो रहा है। श्रोतोशोधन बहुत आवश्यक है, क्योंकि श्रोतोशोधन होगा तो फिर उसको कोई बीमारी नहीं होगी, तो फिर वो उसका दुग्ध भी जो है वो ठीक होगा, यानी बच्चे को पिलाने लायक होगा। इसके बाद धात्री परीक्षा में सुश्रुत के अनुसार श्यामा धात्री प्रशस्त है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो है वो। इसमें श्यामा धात्री का वर्णन अगर आप बिल्कुल स्पेसिफिकली जानना चाहें तो ये चक्रपाणी ने जो है वो इस पर टीका करी है। तो उन्होंने लिखा है कि डल्हड़ ने टीका करी है, वेरी वेरी सॉरी, डल्हड़ ने जो है वो टीका करी है। तो उन्होंने कहा है कि सुश्रुत मतलब जो है वो श्यामा धात्री प्रशस्त होती है। तो डल्हड़ ने बोला कि क्यों जो है वो श्यामा धात्री, क्योंकि उन्होंने कहा कि डल्हड़ ने बोला कि श्यामा धात्री जो है वो प्रचुर दुग्ध वाली होती है। श्यामा धात्री का अर्थ ये है कि जिसका कलर बहुत ज़्यादा फेयर ना हो, मतलब जो है वो नॉर्मल जो कलर होता है वैसा हो। उसके बाद धात्री चिकित्सा के संदर्भ में जो है वो काश्यप संहिता चिकित्सा स्थान धात्री चिकित्सा अध्याय में मिलता है। मतलब धात्री की यदि कोई चिकित्सा करनी है तो उसकी चिकित्सा किस प्रकार की जानी चाहिए, इसका उल्लेख काश्यप ने अध्याय है ना उसमें किया है चिकित्सा स्थान में। उसके बाद कैसे उसकी चिकित्सा करनी है, तो जैसे तीक्ष्णाग्नि वाली जो धात्री है उसके लिए ब्रंघण प्रशस्त बताया गया है। मंदाग्नि वाली धात्री के लिए दीपन कर्म, विषमाग्नि वाली के लिए सदा पथ्य सेवन जो है वो प्रशस्त बताया गया है। और इसमें षटपल घृत या कल्याण घृत का प्रयोग है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। काश्यप संहिता में बला तैल का प्रयोग किया गया है सूतिका के मतलब इसके लिए सॉरी धात्री के लिए, और मांस तैल व कपित्थ तैल का भी प्रयोग किया गया है। इसके बाद एक क्वेश्चन ये आता है कि किस आचार्य ने जो है वो दो धात्री बच्चे के स्तनपान के लिए दो धात्रियों का वर्णन किया है। तो वाग्भट ने दो धात्रियों को नियुक्त करने का विधान किया है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद अब आप देखिए कि स्तन की उत्पत्ति कैसे होती है और उसकी प्रवृत्ति कैसे होती है।
तो स्तन्य उत्पत्ति और प्रवृत्ति के संबंध में उन्होंने कहा है कि चरक और काश्यप के अनुसार गर्भिणी द्वारा जो खाया हुआ आहार है उसके 3 भाग हो जाते हैं। एक भाग जो है वो माता की पुष्टि के लिए प्रयोग होता है, दूसरा भाग जो है वो गर्भ की पुष्टि के लिए प्रयोग होता है, और तीसरा भाग जो है वो स्तनों की पुष्टि के लिए प्रयोग होता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ये चरक और काश्यप दोनों का ही रेफरेंस है, और जो है वो 3 भाग किए, जो भी आहार माता लेती है उसके 3 भाग हो जाते हैं, एक मातृ पुष्टि, एक गर्भ पुष्टि, एक स्तनों की पुष्टि के लिए। तो यहीं से स्तन निर्माण की प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। और स्तन निर्माण होता किस प्रकार है उसका वर्णन सुश्रुत ने निदान स्थान के अध्याय 10 में किया है। तो उन्होंने कहा है कि रस प्रसादो मधुरा पक्वाहार निमित्तजा, यानी कि जो भी भोजन जो होता है वो पचने के पश्चात जो मधुर रस जो होता है उसका, आहार पचेगा तो विभिन्न प्रकार के रस बनेंगे, लेकिन उसमें से जो उसका मधुर प्रसादांश होता है उसमें से कृतस्न देहात, मधुर प्रसाद भाग जो संपूर्ण देह में फैला हुआ होता है वो स्तनों में आता है, और उसी को फिर स्तन्य की संज्ञा प्राप्त होती है। तो ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक है। ये स्तन्य की परिभाषा है। रस प्रसादो मधुरा पक्व आहार निमित्त जह कृतस्न देहात स्तनों प्राप्त। कृतस्न का मतलब है कि संपूर्ण देह से स्तन को प्राप्त होकर के स्तन की संज्ञा को प्राप्त होता है, स्तनों को प्राप्त होकर के स्तन्य की संज्ञा को प्राप्त होता है। एक स्तन हो गया, एक स्तन्य हो गया। तो स्तनों प्राप्तः स्तन्यम इत्यभिधीयते। फिर उसके बाद सुश्रुत के अनुसार स्तन उत्पत्ति का क्या कारण है, तो उन्होंने कहा है कि सुश्रुत ने बताया है कि शिशु के दर्शन, स्पर्शन, स्मरण व ग्रहण आदि आलंबनों से स्तन उत्पत्ति होती है। फिर अगर मॉडर्न में अगर हम देखें तो स्तन उत्पत्ति में प्रोलैक्टिन तथा ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। ठीक है, प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन का मुख्य कार्य है। इसमें आप जो है वो ध्यान रखिए कि ये प्रोलैक्टिन और ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो है वो पाया जाता है। फिर शिशु के लिए प्रारंभिक स्तनपान जो है वो कब, मतलब स्तनपान कब प्रारंभ होना चाहिए उसके बारे में पहले भी चर्चा हो चुकी है। अब आप फिर से देखिए कि चरक ने जन्म से या प्रथम दिन से बताया है। सुश्रुत और वाग्भट ने चौथे दिन, मैंने आपको बताया था त्रिरात्रा चतुरात्रा, है ना, तो चौथे दिन से जो है वो सुश्रुत और वाग्भट ने बताया। ये क्वेश्चन पिछली बार MPPSC का भी क्वेश्चन है कि सुश्रुत और आचार्य सुश्रुत के अनुसार स्तनपान कब से प्रारंभ करना चाहिए, तो उसमें आंसर 4th डे था, 3rd और 4th डे ऐसे, है ना। फिर वाग्भट ने स्तन्य का अंजलि प्रमाण 2 माना है। बहुत आसान है याद करना, स्तन की संख्या 2 होती है, इनके अंजलि प्रमाण की संख्या भी 2 है। इसके बाद शुद्ध स्तन्य के लक्षणों पे को हम देखेंगे। तो इसमें आचार्य के अनुसार, जैसे आचार्य काश्यप की अगर हम बात करें तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो इस बार PG में आया हुआ है कि अव्याहत बल आयुर योगे वर्धते सुखम, ये किसका लक्षण है, तो शुद्ध क्षीर का लक्षण है या शुद्ध स्तन्य का लक्षण है काश्यप के द्वारा, काश्यप सूत्र स्थान में वर्णित है। और उसके बाद उन्होंने बताया कि जो है वो शिशु, ये पूरा श्लोक है, अव्याहत बल आयुर योगे वर्धते सुखम शिशु धातु अनापत्ति शुद्ध क्षीरक्ष लक्षणम, ये पूरा श्लोक है। उसके बाद जो है वो चरक में, चरक शारीर अध्याय 8 में इसका वर्णन है। तो उन्होंने लिखा स्तन्य पहले स्तन संपत आपने ऊपर पढ़ा था, यह है स्तन्य संपत। दोनों में अंतर समझिए, स्तन जो है वो एनाटॉमिकल करेक्टर है, यानी कि स्तन जो बाहर से जैसा स्तन दिखता है उसकी बात हुई थी पहले। अब स्तन्य यानी फिजियोलॉजिकली, यानी कि जो लैक्टेशन है या जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके क्या कैरेक्टरिस्टिक होने चाहिए, तो उसमें लिखा है कि स्तन्य संपतस्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्श, ये सब प्रकृति होना चाहिए। कौन कौन सी चीज़ें, वर्ण गंध रस स्पर्श प्रकृति में होना चाहिए। उसके बाद उदक पात्रे च दुहिमान उदकम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यानी कि किसी, अगर आपने जल वाले पात्र में उसको डाला तो वो उसमें पूरी तरीके से घुल जाने वाला होना चाहिए। दुह्यमान उदकम वेति प्रकृति भूतत्वात्, यानी सभी प्रकार से प्राकृतिक होना चाहिए, कोई उसमें जो है वो मिलावट या कोई वैसी चीज़ नहीं होनी चाहिए, अपने सभी कैरेक्टरिस्टिक उसमें जो है वो सामान्य रूप से पाए जाने चाहिए। और अब पता कैसे करोगे आप कि ये दुग्ध जो है वो ठीक तरीके से जो है वो स्तन ठीक है, तो तत्र पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेती, वेरी 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 इंपॉर्टेंट श्लोक है। हर एक इसका जो टॉपिक है, मतलब इसका जो पॉइंट है वो याद करने लायक है। आप इसको जो है वो पूरा भी याद कर सकते हैं। स्तन्य संपतस्तु प्रकृति वर्ण गंध रस स्पर्शम
उदक पात्रे च दुह्यमान उदकम वेति प्रकृतिभूतत्वात् तत् पुष्टिकरम आरोग्यकरम चेति। वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप सुश्रुत की बात करें तो सुश्रुत ने कहा यत क्षीरम उदके क्षिप्तम एकी भवति पांडुरम। देखिए वहाँ पे क्या लिखा है, उदक पात्रे च दुह्यमान उदकम, यहाँ पे लिखा है क्षिप्तम एकी भवति पांडुरम। दोनों का अर्थ एक ही है। क्षिप्तम एकी भवति पांडुरम का मतलब है कि किसी पात्र में आपने जल लिया, उसमें उसकी स्तन की जो है वो बूंदें डाली, तो वो एकी भवति मतलब एक हो जाता है, मिल जाता है, यूनिफॉर्म जो है वो सोल्यूशन बन जाता है। और पांडुरम उसका कलर कैसा है, पांडुरम है ना, वाइट कलर नहीं, पांडुरम शंखाभासम, दो कलर जो है वो इसमें मिलते हैं, एक पांडुरम और एक शंखाभासम, दोनों जो है वो इंपॉर्टेंट है। शंखाभासम भी आएगा, भी पांडुरम आप देखिए। उसके बाद मधुरम च अविवर्णम च प्रसन्नम तद विनिर्देशित। अब उसमें दुग्ध में पानी में डाला आपने, तो ऐसा ना हो कि नीली पीली रेखाएं छोड़ने लगे, तो मधुरम, और दूसरा मधुरम भी होना चाहिए, और प्रसन्नम यानी कि क्लियर होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद स्तन्य के सामान्य गुण जो है वो चरक सूत्र 25 में लिखा है क्षीरम जीवनीय नाम, चरक सूत्र 27 में लिखा है जीवनम ब्रंगणम सात्वम स्नेहनम मानुषम पयम। जीवनी है, ब्रंगण है, साथ में है, स्नेहन करने वाला है। इसके साथ में नावनम रक्त पित्ते, अगर हम थेरापेटिक यूज़ की बात करें यानी कि औषधि प्रयोग की बात करें तो नावन के कर्म आ जाता है काहे में, रक्त पित्त में, और तर्पण के काम आता है काहे में, अक्षिशूल में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दोनों ही चीज़ इंपॉर्टेंट है। नस्य, ऐसा पूछा जा सकता है आपसे कि क्षीर का हम नस्य के रूप में प्रयोग किस व्याधि में करते हैं, तो रक्त पित्त आंसर है उसका। और तर्पण के रूप में किस व्याधि में करते हैं, तो अक्षिशूल है उसका आंसर। तो नावनम रक्त पित्ते च तर्पणम च अक्षिशूली नाम। फिर इसके बाद जो है सुश्रुत सूत्र अध्याय 45 में इसके गुण बताए गए हैं नारी स्तन्य के। तो इसमें जो है वो सुश्रुत सूत्र अध्याय 45 में जो है वो रेफरेंस मिलता है कि नारयास्तु मधुरम स्तन्यम कषाय अनुरसम हिमम। तो रस कैसा होना चाहिए, मधुर होना चाहिए, कषाय अनुरस होना चाहिए, और शीत होना चाहिए, हिमम है ना, मतलब उष्ण नहीं, शीत। उसके बाद दूसरा इसका जो थेरापेटिक यूज जो लिखा है सुश्रुत ने, वो लिखा है कि नस्य आश्चोतनयो पथ्यम जीवनम लघु दीपनम। वेरी इंपॉर्टेंट। ऊपर आपने नावन तर्पणम च अक्षिशूली नाम पढ़ा था, यहाँ पे नस्य और आश्चोतन दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। नस ऊपर केवल नस्य पढ़ा था आपने, यहाँ पर नस्य और आश्चोतन दोनों के लिए प्रयोग हो रहा है। पथ्यम जीवनम लघु दीपनम, जीवन भी होता है, लघु भी होता है, और दीपन भी होता है। तो उसके बाद एक प्रश्न ये उठता है कि अगर स्तन्य जो है वो प्राकृतिक रूप से नहीं आ पा रहा है, ठीक से नहीं आ पा रहा है, तो स्तन्य अभाव में अन्य कौन से दुग्धों का हम प्रयोग कर सकते हैं। तो उसमें लिखा हुआ है कि स्तन्य अभावे पयश्छागम गव्यम व तद्गुणम पिबेत हृस्वेन पंचमूलेन स्थिराभ्याम व सितायुतम। श्लोक बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा याद करने वाला श्लोक है, लेकिन अगर याद नहीं हो तो भी आप इसके भाव कंटेंट्स को याद कीजिए कि यदि माता का स्तन नहीं पिल पा रहा है तो सबसे पहले छागम, सबसे पहले बकरी के दुग्ध का उल्लेख है। गव्यम, छागम नहीं मिले तो गव्यम गाय का दूध, और नहीं तो तदगुणम पिबेत, तदगुणम पिबेत की उसी प्रकार के और जो दुग्ध हैं, यानी जो गाय के या बकरी के दुग्ध हैं वो भी आप ले सकते हैं, लेकिन उसका क्या करना है, उस दुग्ध का क्या करना है, नहीं तो ये भी नहीं मिल रहा है तो फिर कोई भी दुग्ध ले लीजिए, ह्रस्वेन पंचमूलेन, यानी कि लघु पंचमूल से उसको सिद्ध कर दीजिए। स्थिराभ्याम व सितायुतम, और लघु पंचमूल भी नहीं मिल रहा है तो फिर शालपर्णी या पश्चपर्णी में से कुछ भी ले लीजिए। तो आपके पास 4 ऑप्शन हो गए। सबसे पहला छागम यानी बकरी का दूध, दूसरा गव्य यानी गाय का दूध, तीसरा कोई भी दुग्ध हो जो कि पंचमूल, लघु पंचमूल से सिद्ध हो, और नहीं तो फिर शालपर्णी या प्रश्नपर्णी। स्थिराभ्याम, देखिए बहुवचन है यहाँ पे, तो स्थिरा जो है वो शालपर्णी का पर्याय है, तो शालपर्णी प्रश्नपर्णी दोनों के लिए आया है। तो सिद्ध किया हुआ, लेकिन इसमें क्या मिलाना है, सितायुतम, यानी कि शर्करा जरूर मिला लेनी है, क्योंकि उसमें टेस्ट जो है वो अलग हो जाएगा, फिर बच्चे को पैलेटेबल नहीं रहेगा, तो इसलिए जो है वो सितायुतम, और उसकी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी बढ़ जाएगी सितायुतम शर्करा मिला देने से। फिर उसके बाद देखिए नारी दुग्ध के रस की अगर हम बात करें तो अभी ऊपर आपने पढ़ा कि मधुर रस युक्त होता है, कषाय अनुरस युक्त होता है। बकरी का जो दुग्ध होता है वो ग्राही होता है, ये जो है वो लघु ग्राही, ऐसा आपको रेफरेंस देखने को मिलेगा। फिर सामान्यतः एक भारतीय नारी प्रतिदिन जो है वो 700 सीसी यानी 700 ml स्तन्य जो है वो देती है, निकलता है, मतलब कि 700 ml जो है वो मिल्क बच्चे को मिलता है। उसके बाद
स्तन्य नाश के कारण देखिए शुश्रुत शारीर अध्याय 10 में लिखे हुए हैं। क्रोध, कोई स्त्री बहुत ज़्यादा क्रोध शोक करती है, शोक करती है, अवात्सल्य, इसमें लिखा हुआ है क्रोध शोक अवात्सल्य आदिभिश्च स्त्रिया स्तन्य नाशो भवती, यानी कि कोई स्त्री बहुत ज़्यादा क्रोध करती है, शोक करती है, अवात्सल्य यानी कि जो है बच्चे से प्रेम नहीं करती है, तो उसके लिए जो है वो ये बताया गया है, क्रोध शोकल्य तथा वात्सल्य की कमी। उसके बाद अष्टांग संग्रह में रुक्ष अन्नपान का सेवन, कर्षण, क्रोध, शोक, इनसे जो है वो स्तन्य नाश का होना बताया गया है। तो दोनों को जो है वो क्रोध, शोक और ऊपर वाले में वात्सल्य की कमी, अष्टांग संग्रह में रुक्ष अन्नपान, कर्षण, क्रोध, शोक, काम आदि जो है वो स्तन्य नाश के हेतु बताए गए हैं। उसके बाद अब आप देखिए कि स्तन्य क्षय की अगर हम बात करें तो स्तन्य क्षय में बताया गया है कि स्तन्य क्षय स्तन्योर म्लानता स्तन्य असंभवो अल्पता वा, यानी कि स्तन्य क्षय के क्या लक्षण है हमारे पास, स्तन्यो म्लानता यानी कि स्तन्य का म्लान हो जाना, स्तन का म्लान हो जाना, यानी जो साइज ऑफ दी ब्रेस्ट है वो कम हो जाएगा, स्तन्य क्षय हो जाएगा तो फुलनेस नहीं होगी, तो स्तन्य का साइज छोटा हो जाएगा, और स्तन्य असंभव हो, स्तन्य जो है वो उसमें से नहीं आ रहा है ना, और अल्पतावा या फिर कम आ रहा है। ठीक है, तो ये किसके लक्षण है, स्तन्य क्षय के लक्षण है। स्तन्य का संकोच होना व दुग्ध उत्पत्ति की हानि या अल्पता होना, ये जो है वो स्तन्य क्षय के लक्षण है। और इसमें अगर आप चिकित्सा करना चाहें तो तत्र श्लेष्म वर्धन द्रव्य उपयोग, आपको कैसे द्रव्यों का प्रयोग करना चाहिए, जो कि श्लेष्मा का वर्धन करते हो, ऐसे द्रव्यों का उपयोग किया जाना चाहिए। फिर उसके बाद स्तन्यवर्धक आहार सुश्रुत शारीर अध्याय 10 में बताया गया है, और स्तनवर्धक औषधियाँ भी सुश्रुत शारीर 10 में बताई गई हैं। तो इसमें से आप जो है वो जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ वो आप अंडरलाइन कर सकते हैं, जैसे कि यव है वेरी इंपॉर्टेंट, गोधूम है वेरी इंपॉर्टेंट, सुरा, सौवीर, क्षीर और स्वादु अम्ल और लवण आहार, ये ऐसे आहार हैं जो कि स्तन्यवर्धक होते हैं। इसके अलावा अगर आप औषधियों की बात करें तो सबसे पहले जैसे लहसुन है, कशेरुक है, श्रृंगाटक है, मधुक यानी कि महुआ है, शतावरी है, अलाबू और काला शाक, है ना, ये इंपॉर्टेंट है। अगर और औषधियों की बात करें तो स्तन्य जनन गण चरक ने बताया है, चरक सूत्र अध्याय 4 में पूरा का पूरा जो है स्तन्य जनन होता है। कौन कौन सा, वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट, कतरण, मूलानी, मतलब इनके मूल का क्वाथ जो है वो स्तन्य जनन होता है। पूरा याद करना है, वीरण, शाली, षष्टिक, इक्षु बालिका, दर्भ, कुश, काश, गुंद्रा, इतकट, कतरण, मूलानी। कोई भी इसमें से पूछा जाएगा कि निम्न में से स्तन्य जनन है, तो स्तन्य जनन और स्तन्य शोधन दोनों अलग अलग याद करने हैं। तो ये स्तन्य जनन महाकषाय है। ठीक है, क्या है ये, स्तन्य जनन महाकषाय। उसके बाद सुश्रुत ने स्तन्य जनन द्रव्य जो बताए हैं उनका भी आप देखिए, काकोली है, माशपर्णी है, क्षीर काकोली, मेदा, जीवक, महामेदा, ऋषभक, मुदकपर्णी, ज़्यादातर जीवनी महाकषाय आपको लग रहा होगा ये। तो उसके बाद मधुर, अम्ल, लवण भूयिष्ठ जो भी द्रव्य है, कोई भी द्रव्य जो कि मधुर है, अम्ल है, लवण है, वो सब स्तन्य जनन होते हैं। आधुनिक में जो है वो प्लेसेंटल एक्सट्रैक्ट का प्रयोग करते हैं, या पिट्यूटरी एक्सट्रैक्ट जो कि प्रोलैक्टिन है, और यूरिया जो होता है वो दुग्धवर्धक होता है। इसके अलावा एक मेडिसिन मिटोकोप्रोमाइड है, ये एंटी एमेटिक मेडिसिन है, पेरिनॉम जो कि आती है वोमिटिंग के लिए मेडिसिन, वो भी स्तन्यवर्धक होती है। और शतावरिक्स ग्रेन्यूल्स है ना, लेप्टोडिन ग्रेन्यूल्स, मैरीलैक ग्रेन्यूल्स, ऐसे मार्केट में बहुत सारी चीज़ें आती हैं, जिसमें कि मुख्य रूप से शतावरी होता है, आपका जीवंती होता है, आपका जो है वो सहजन होता है। तो ये जो द्रव्य हैं वो सारे स्तन्यवर्धक होते हैं। फिर उसके बाद स्तन्य क्षय की बात होगी। अब स्तन्य वृद्धि के क्या लक्षण होते हैं, तो उन्होंने लिखा है कि स्तन्योरा पीनत्वम मुहुर्मुहुर प्रवृत्ति तोदम च, है ना, ऐसा हो जाएगा कि जो स्तन्य है उसमें स्थूलता, बार बार स्तन की प्रवृत्ति, तनाव और पीड़ा का होना, ये जो है वो स्तन्य वृद्धि के लक्षण हैं। और अगर स्तन्य शोधन की आवश्यकता पड़े तो कौन सी औषधियों का प्रयोग करेंगे हम, पाठा, महाौषध, सुरदारू, मुस्त, मूरवा, गुड़ची, वत्सक, फल, किरातिक तक, कटु, रोहिणी, सारिवा, ये जो है वो स्तन्य शोधन गण होते हैं। इसके अलावा काश्यप के अनुसार स्तन्य शोधक औषधियाँ कौन कौन सी हैं, तो अरिष्ट, आसवरिष्ट जो होते हैं, वचा है, दशमूल है, रक्षोग्न औषधियाँ हैं, त्रिफला है, मुलेठी है, जीवनी गण है और पटोल आदि गण है। तथा
अगर आप ये देखना चाहें कि गाय के वर्ण के अनुसार कौन कौन से दुग्ध हैं, तो जैसे काली गाय है तो वात शामक दुग्ध है, पीत गाय है तो वात पित्त शामक दुग्ध है, श्वेत गाय है तो कफ कारक है। अन्य दुग्ध अजा दुग्धग्राही होता है, महर्षि दुग्ध अभिसंधि होता है और गौ दुग्ध जो है वो रेचक होता है।